गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां सूरज की पहली किरणें जल में पड़ते ही सोने की आभा बिखेर देती थी। इसी गांव में सुगंधा नाम की एक विधवा महिला अकेली रहती थी। जीवन ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था, उसका सुहाग, उसका सहारा। लेकिन उसने हार मानने के बजाय भक्ति और सेवा का मार्ग अपना लिया। उसका हर दिन सूर्योदय से पहले गंगा स्नान से शुरू होता, फिर आंगन में तुलसी की पूजा और मंदिर में दीप जलाने से। गांव के कुछ लोग उसकी भक्ति की सराहना करते तो कुछ उसकी अकेली जिंदगी पर कटाक्ष करते। विधवा का जीवन आसान नहीं था, खासकर तब जब समाज उसे संदेह की नजरों से देखने लगे। एक दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। उनकी आंखों में दिव्यता थी, शब्दों में शांति और विचारों में गहराई। वे गांव के पुराने शिव मंदिर में ठहरे और श्रद्धालुओं को जीवन और भक्ति का मार्ग दिखाने लगे। सुगंधा भी उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होने लगी। वह प्रतिदिन उनके प्रवचन सुनने जाने लगी और उनके शब्दों में उसे आत्मिक शांति मिलने लगी। लेकिन समाज इतनी आसानी से किसी को चैन से जीने नहीं देता। धीरे धीरे लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। एक अकेली विधवा और एक साधु का यूं मिलना, यह तो उचित नहीं। और फिर हवा में आरोपों की फुसफुसाहटें तैरने लगीं। एक दिन जब सुगंधा मंदिर से लौट रही थी तो गांव की कुछ औरतों ने उसे घेर लिया। सुगंधा, विधवा होकर इस तरह साधु के पास क्यों जाती हो? तुम्हें अपने सम्मान की परवाह नहीं? जरूर कुछ गलत चल रहा होगा। सुगंधा के लिए यह बहुत अपमानजनक था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप रही। वह जानती थी कि उसका मन पवित्र है, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। लेकिन समाज को यह कैसे समझाए? सुगंधा भागी भागी साधु के पास पहुंची और रोते हुए सारी बातें बता दी। साधु शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, बेटी, संसार की यही रीति है। जो भी सत्य के मार्ग पर चलता है उसे विरोध और अपमान सहना ही पड़ता है। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि सूर्य किसी के ताने सुनकर उगना बंद कर दे? सुगंधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, परंतु लोग मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, मैं यह कैसे सहूं? साधु ने एक फूल उठाया और पूछा, यदि कोई तुम्हें पत्थर मारे तो तुम उसे क्या दोगी? सुगंधा बोली, स्वामी, मैं भी पत्थर मार सकती हूँ। साधु मुस्कुराए, यही तो संसार की भूल है। यदि तुम भी क्रोध और प्रतिशोध में बह गई तो फिर तुम में और उनमें क्या अंतर रहेगा? सुगंधा को यह सीख समझ में आ गई। उसने निश्चय किया कि वह किसी की बातों की परवाह नहीं करेगी और अपने सत्य व धर्म पर अडिग रहेगी। कुछ ही दिनों बाद गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे, लेकिन भय के कारण कोई किसी की सहायता करने को तैयार नहीं था। ऐसे में सुगंधा ने आगे बढ़कर बीमारों की सेवा करनी शुरू की। वह घर घर जाकर दवा और भोजन देने लगी। साधु ने भी योग और आयुर्वेदिक उपायों से गांव वालों का इलाज किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और गांव महामारी के प्रकोप से मुक्त हो गया। अब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सुगंधा से क्षमा मांगने आए। उन्होंने साधु की महिमा को भी स्वीकार किया और सुगंधा की निस्वार्थ सेवा का आदर किया। कुछ समय बाद साधु ने सुगंधा से कहा, बेटी, अब मेरा यहाँ कार्य समाप्त हो गया है। अब मुझे अन्य स्थानों पर जाकर लोगों की सेवा करनी होगी। सुगंधा की आंखें भर आईं। स्वामी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। साधु मुस्कुराए, तुम्हारे पास तुम्हारी सेवा और भक्ति है, यही सबसे बड़ा धन है। सुगंधा ने साधु को प्रणाम किया और वे आगे बढ़ गए। अब सुगंधा के मन में कोई भय नहीं था। वह जान चुकी थी कि संसार की निंदा और प्रशंसा अस्थायी है, लेकिन सच्ची भक्ति और सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उसने अपने शेष जीवन को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को समाज का विरोध सहना पड़ता है, लेकिन अंततः सत्य, धर्म और निस्वार्थ सेवा की ही जीत होती है। जो संसार की बातों से डगमगाते नहीं, वे ही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करते हैं।